डीएनएस क्या है और क्या इसका इलाज है? क्या है डीएनएस के लक्षण? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दीजिए बेल आइकॉन को हमेशा की तरह प्रेस करना ना भूले एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आपको अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, नोज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमें जस्ट टू प्रोवाइड ब्रीदिंग और जस्ट टू प्रोवाइड ब्यूटी, दोनों चीजों के लिए भगवान ने बनाया। कहते हैं नाक का सवाल है। अब दोस्तों, इसी नाक में अगर अंदर नाक से ब्रीदिंग नहीं आए तो उसके कारणों में से एक है डीएनएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेविएटेड नेजल सेप्टम। दैट मीन्स कि आइडियली ये सेप्टम क्या होता है, पहले तो हमें ये देखना है। सेप्टम दोस्तों नाक के बीच का जो हमारा पार्टीशन होता है उसको सेप्टम बोलते हैं। अब ये सेप्टम अगर बीच में नहीं हो कि राइट या लेफ्ट साइड में डेविएटेड होता है तो उसको डीएनएस बोलते हैं। अब आपको दोस्तों कैसे पता लगेगा कि आपको डीएनएस है? दोस्तों, डीएनएस दो टाइप का होता है। एक होता है एंटीरियर डीएनएस, जिसको हम कोडल सेप्टम डेविएशन बोलते हैं। एक होता है पोस्टीरियर डीएनएस। एंटीरियर डीएनएस में दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आप सेल्फी ले रहे हैं तो आपके दोनों नोस्ट्रिल अनइक्वल दिखेंगे, और बहुत बार क्या है, अगर आपने यहाँ पे फील किया तो कुछ वुड नुमा, लकड़ी नुमा स्ट्रक्चर यो निकला हुआ दिखेगा। दैट इज ए कोडल सेप्टम डेविएशन, एंटीरियर डेविएशन। दूसरा डेविएशन होता है दोस्तों पोस्टीरियर डेविएशन, जिसमें नाक का जो पार्टीशन है वो आगे से तो सही है ये, बट पीछे से ऐसे होता है। तो ये जो पार्ट है ये आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है। ये पीछे का पार्ट आप देखिए सीधा तो जबकि ये है, बट ये पीछे का पार्ट यूं हो गया तो इसको पोस्टीरियर डेविएशन बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि जो आपका जिस तरफ डेविएशन है उसकी नेजल कैविटी की एयर एंट्री को रोकता है, जिससे हमें नेजल ब्लॉकेज स्टार्ट होता है एंड नाक से सांस नहीं आता है एंड थोड़ा सा जुकाम लगते ही बिल्कुल नाक हमारा बंद हो जाता है। एक लक्षण दोस्तों बहुत सारे कई पेशेंट्स में क्या होते हैं कि इस डीएनएस के कारण कई बार क्या है कि जो सेप्टम है वो बिल्कुल नुकीला चोंच नुमा एक जगह से टेढ़ा होता है, जिसको हम सेप्टल स्पर बोलते हैं। तो उसमें कई बार क्या है नेजल ब्लॉकेज नहीं होता पेशेंट को, बट ऑफ एंड ऑन नाक से कई बार क्या है ब्लीडिंग होती है। तो उसको सेप्टल स्पर के कारण जो ब्लीडिंग होती है उससे भी हमें पता लगता है। एंड एक क्या होता है दोस्तों, बहुत बार क्या है आए दिन आपको जुकाम और साइनस की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें भी हो सकता है डीएनएस है। तो आपको क्या है नेजल ब्लॉकेज हो गया, आपका जो है वो नेजल ब्लीडिंग हो गया, आपको नेजल डिस्चार्ज हो गया, जिससे डीएनएस का पता लगता है। दोस्तों इसका इलाज क्या है? दोस्तों जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम एक सीटी स्कैन करा के उसका 3D इवेल्युएशन करते हैं। उसके बाद एक सेप्टोप्लास्टी नाम की सर्जरी होती है। ये 1 से 1.5 घंटे की सर्जरी होती है, फुल जनरल एनेस्थीसिया में होती है। एंड अब इसमें क्या करते हैं, जो एक्सिस पार्ट है उसको रिमूव करके रेस्ट पार्ट को मिड लाइन में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे नाक की शेप भी चेंज नहीं हो और दोनों तरफ हमें बराबर ब्रीदिंग हो, जिससे आगे आने वाले समय में कभी नाक बंद नहीं हो। और आपको आर्मी, एयरफोर्स या कहीं डिफेंस या यूपीएससी में जाना है तो आपको कोई मेडिकल में भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो। दोस्तों ध्यान रहे, जो आपके मिथ दिमाग में बैठा हुआ है इसमें बाहर से कोई चीरा, बाहर से कोई निशान नहीं आता, और ऑपरेशन के 15 दिन बाद आप मेडिकल में आप जा सकते हैं एंड ये वापस दोबारा लाइफ में नहीं होता। सो दोस्तों, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स एंड योर friends just to create awareness regarding the DNS problem. Thank you.